गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, कोरोना पेंडेमिक के कारण अपनी ऑफलाइन क्लासेस पॉसिबल नहीं हो पा रही है ना, तो मैं आपको सारी क्लासेस ऑनलाइन प्रोवाइड करवा रही हूँ। चैप्टर 1 अपना बिफोर वैकेशन कंप्लीट हुआ था। चैप्टर 2 मैंने अभी कंप्लीट करवा दिया आपका, उसका टेस्ट हो गया है। बेटा प्लीज़ जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है वो लोग टेस्ट दीजिए, रेगुलरली दीजिए टेस्ट। कई बच्चे हैं जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं। वैसे मेरी क्लास में मोस्टली स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है, बट जिन्होंने नहीं दिया है वो लोग प्लीज़ रेगुलर सबमिट करवाइए टेस्ट कॉपीज़ आपकी, आप लोग स्कूल में, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड होगा आपका जो भी असेसमेंट मार्क्स होता है वो। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट आर चैप्टर नंबर 4। बेटा चैप्टर नंबर 3 जो है वो हम अभी स्किप कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर 3 हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट क्लासेस में भी हम कई बार पढ़ेंगे उसको। 7th क्लास में भी आप उसको पढ़ोगे। ठीक है, जो आपका चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 का टाइटल है, मैं आपको बता देती हूँ चैप्टर नेम क्या है। चैप्टर 3 का फाइबर से रिलेटेड चैप्टर है ये। चैप्टर 3 इसका नेम है हमारा फाइबर टू फैब्रिक। क्या नेम है? फाइबर टू फैब्रिक। लेकिन ये चैप्टर मैं अभी आपको स्किप कर रही हूँ। मैं पहले आपको 4th चैप्टर करवाऊंगी, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। हाउ कैन यू सॉर्ट मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप्स। ग्रुप्स में आप कैसे सॉर्ट करते हैं मटेरियल्स को, ये वाला चैप्टर अपन आज करने वाले हैं स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नाउ हम हमारा चैप्टर देखिए, क्यूरियोसिटी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मीनिंग क्या होता है पता है आप लोगों को? जिज्ञासा, जानने की इच्छा, किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा या जिज्ञासा। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक होती है ह्यूमन बींग के लिए। ह्यूमन बींग के लिए मतलब कि जो भी इंसान रह रहे हैं, जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनको जानने की इच्छा होती है। किसको? कैरेक्टरिस्टिक्स को, विशेषताओं को। आवर क्वेस्ट टू लर्न मोर अबाउट आर सेल्स एंड नेचर हैज़ helped us evolve from ape-like creature to modern day homo sapiens। देखिए इसका मीनिंग, होमोस्पियंस का मीनिंग होता है कि आधुनिक मानव से रिलेटेड वर्ड है ये। होमोस्पियंस मीन्स आधुनिक मानव जो है हमारा वो। तो यहाँ है आवर क्वेस्ट टू लर्न मोर अबाउट आवर सेल्फ। हमारी जो क्विस्ट होती है, हमने जो खोज की थी, क्विस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? खोज करना, आविष्कार करना। हमारी जो खोज हुई थी टू लर्न मोर अबाउट आवर सेल्फ, वो किससे थी? हमारे चारों तरफ से ही थी। एंड नेचर, और नेचर से थी। हैज़ हेल्प्ड अस, जिसने हमारी क्या करी? हेल्प करी, मदद करी। किस चीज़ में हेल्प करी बेटा? इवॉल्व फ्रॉम एपेलाइक क्रिएचर, एपेलाइक क्रिएचर में हेल्प करी टू मॉडर्न डे होमो स्पियंस। किससे? मॉडर्न डे के, जो आज के आधुनिक मानव है। मॉडर्न मतलब आधुनिक, होमोस्पियंस मतलब मानव। आज का जो मानव है वो क्या करता है? वो किसकी गिनती में आता है? हम लोग जो है स्तनधारी पशुओं की गिनती में आते हैं। ठीक है, कि हमारे बेबीज़ अगर हम होते हैं तो उनको जो वुमेन्स होती हैं वही उनको फीड करवाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या होते हैं? आपके स्तनधारी होते हैं। तो आधुनिक मानव का मतलब वो है कि जिसको रहने का तरीका आता हो, जिसने खुद को क्लोथ से हमने कवर कर रखा है। आदि मानव कैसे रहता था? विदाउट क्लोथ रहते थे, लेकिन आजकल के मानव ने खुद को क्लोथ से कवर कर लिया है। ड्रेसिंग सेंस होता है उनका एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड होता है, लिविंग ऑफ सेंस होता है उनका। तो ये जो सारी चीज़ों को मिलाकर जो आज इंसान बना है उसको अपन क्या सा इंसान बोलते हैं? होमो स्पियंस बोलते हैं। ठीक है, वी जनरली स्टडी अबाउट सिमिलर थिंग्स टुगेदर। हम लोग क्या करते हैं? जो हमारी सिमिलर थिंग्स होती हैं, मतलब जो मिलती जुलती चीज़ें होती है, उनकी स्टडी अपन लोग एक साथ कर लेते हैं। इन अदर वर्ड्स वी मेक ग्रुप ऑफ थिंग्स। और या फिर हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि हमने क्या करा? ग्रुप बना लिया। किसका? थिंग्स का, चीज़ों का हमने क्या बनाया? ग्रुपिंग कर ली। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वाई वी ग्रुप थिंग्स। अब इस चैप्टर में अपन क्या लर्न करेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा? कि हमने ग्रुपिंग क्यों करी चीज़ों की। वाई वी ग्रुप थिंग्स, क्यों करी हमने ग्रुपिंग थिंग्स की। ऑन व्हाट बेसिस डू वी ग्रुप थिंग्स, और किस आधार पर हम, क्या हमारा आधार था ग्रुपिंग करने का थिंग्स को। वॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट हेल्प अस ग्रुप दैम, क्या प्रॉपर्टीज थी उनको ग्रुप करने की। हाउ डू मटेरियल बिहेव, मटेरियल्स कैसे बिहेव करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वाई वी ग्रुपिंग्स। तो देखिए वाई वी ग्रुपिंग्स, क्यों हमने ग्रुपिंग करी बेटा? वाई मतलब क्यों करा हमने ऐसा, तो क्यों हमने ग्रुपिंग करी। लुक अराउंड योर क्लास, हम हमारी क्लास का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यू एंड ऑल योर क्लासमेट्स आर स्टडिंग इन क्लास 6। आप और आपके जितने भी क्लासमेट हैं वो क्लास 6 में स्टडी कर रहे हैं। यू आर नाउ नन बाय योर क्लास
इन द स्कूल, सबको पता है कि उनकी क्लास कहाँ पर है। सिमिलरली यू मे बी अ मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर हाउस ऑफ अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स टीम इन योर स्कूल। इसी तरह से हम क्या होंगे, सबका अपना एक पर्टिकुलर हाउस होगा, उसके मेंबर होंगे, या फिर जो हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स टीम होती है, कबड्डी, खो खो, जो भी स्पोर्ट्स टीम होती है, इंडोर स्पोर्ट्स की, आउटडोर स्पोर्ट्स की, आप किसी ना किसी एक टीम के मेंबर होंगे, जिसके थ्रू आपको स्कूल में सब लोग जानते होंगे कि ये कबड्डी की टीम पे हैं, ये बहुत अच्छा कबड्डी खेलता है, ये खो खो की टीम में बहुत अच्छे खो खो खेलता है ये बच्चा, ठीक है, या फिर ये टेबल टेनिस का बहुत अच्छा प्लेयर है, या स्क्वैश का प्लेयर है बहुत अच्छा। तो आपको सारे लोग जानते होंगे आपके ही स्कूल के। किसके थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे आपको? वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स टीम के थ्रू, ठीक है। ऑल पीपल्स आर अ पार्ट ऑफ वन और मोर ग्रुप्स। तो इस तरह से हमारे जो सारे लोग होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, एक या एक से ज़्यादा लोग, एक या एक से ज़्यादा चीज़ों के ग्रुप होते हैं। देखिए आप मेरा एग्जाम्पल लीजिए, मैं हूँ, मैं आप लोग को टीचर हूँ, आपके स्कूल में क्या हूँ मैं, टीचर हूँ, ठीक है। अब मैं मेरे घर में जाती हूँ तो वहाँ मेरा रिलेशन अलग है, तो मतलब मैंने क्या, मेरा क्या आइडेंटिटी हुई, मेरे एक या एक से ज़्यादा ग्रुप हो गए। जब मैं स्कूल आ रही हूँ तो मेरा ग्रुपिंग किसके साथ है, टीचर के साथ में। लेकिन अगर मैं कोई पैरेलली मैं कोई जॉब करते हुए स्टडी कर रही हूँ मेरी खुद की आगे की, तो वहाँ मैं किसके थ्रू जानी जाऊँगी, स्टूडेंट के रूप में मैं जानी जाऊँगी। और यदि मैं मेरे घर पे हूँ तो मुझे लोग किस नज़रिए से देखेंगे, फैमिली मेम्बर से, ठीक है। इन योर नेबरहुड यू आर अ मेंबर ऑफ योर कम्युनिटी बेस्ड ऑन द स्टेट यू बिलोंग टू और द लैंग्वेज यू स्पीक। इन योर नेबरहुड, आपके जो पड़ोसी हैं उसमें देखिए क्या होता है, यू आर अ मेंबर ऑफ योर कम्युनिटी, आप किसके मेंबर हो, अपनी कम्युनिटी के। बेस्ड ऑन स्टेट, जो कि किस पे बेस्ड करती है, आपके स्टेट पे, आपके राज्य पे। यू बिलोंग टू और द लैंग्वेज यू स्पीक, सॉरी, जिस भी राज्य को आप बिलोंग करते हो, जिस भी स्टेट को आप बिलोंग करते हो, या फिर जो भी लैंग्वेज आप बोल रहे हो, उस पर डिपेंड करती है आपकी कम्युनिटी। तो देखिए इन योर नेबरहुड, आपके जो अड़ोस पड़ोस वाले हैं, नेबरहुड का मीनिंग होता है अड़ोसी पड़ोसी, जो भी हमारे आसपास वाले लोग होते हैं, पड़ोसी लोग। इन योर नेबरहुड यू आर अ मेंबर ऑफ योर कम्युनिटी, आप अपनी कम्युनिटी के मेंबर हो। वहाँ पर आप किसकी बेस पे आइडेंटिफाई होंगे, क्योंकि आपकी जो कम्युनिटी उसमें हो सकता है पंजाबी भी हो, सिंधी भी हो, क्रिश्चियन भी हो, तो वहाँ आप किसके थ्रू आइडेंटिफाई होंगे, मारवाड़ी भी हो सब, ठीक है। तो अगर हम मारवाड़ी हैं तो हम कौन से स्टेट के थ्रू आइडेंटिफाई होंगे, राजस्थान, कि ही और शी बिलोंग्स टू राजस्थान, की ही किससे बिलोंग करते हैं, वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और द लैंग्वेज यू स्पीक, और उस लैंग्वेज पे जो कि आप स्पीक कर रहे हैं, जो कि आप बोल रहे हैं, ठीक है। नाउ ओपन द पेज नंबर 45, बेटा पेज नंबर 45 ओपन कीजिए। देखिए ह्यूमन बींग्स ऑलवेज ग्रुप द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इनटू वेरियस कैटेगरीज। ह्यूमन बींग्स हमेशा क्या करता है, ग्रुप कर लेता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को। किसको ग्रुपिंग करेगा ह्यूमन बींग, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की, इनटू वेरियस कैटेगरीज, किसके अंदर, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। दिस इज डन फॉर अ नंबर ऑफ रीजन्स, इसीलिए ये दिस इज डन, ऐसा क्यों किया जाता है, नंबर ऑफ रीजन्स, दिस इज डन फॉर अ नंबर ऑफ रीजन्स, इसके बहुत सारे कारण हैं। द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ टू अवॉइड चॉज, मेन रीज़न क्या है कि जो हमारा चॉज है उसको अवॉइड किया जाए। अच्छा चॉज का मीनिंग क्या होगा पता है आप लोगों को, चॉज, चॉज का मीनिंग होता है बेटा जो भी आपकी गड़बड़ी हो रही है, जो भी आपकी अराजकता हो रही है, जो भी आपका रेगुलर रूटीन है उसके अंदर। ह्यूमन बींग्स ऑलवेज ग्रुप द लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स इनटू वेरियस कैटेगरीज। ह्यूमन बींग ने क्या करा, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स को ग्रुपिंग कर दिया। दिस इज़ डन फॉर अ नंबर ऑफ रीज़न, और ये नंबर ऑफ रीजन्स थे इसको करने की ग्रुपिंग को। द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ टू अवॉइड चॉस, मेन रीज़न क्या था, जो भी कोई गड़बड़ी है उसको अवॉइड करना। चॉस का मीनिंग होता है बेटा गड़बड़ी। मैं वर्ड मीनिंग आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी चैप्टर के, आप लोग कॉपीज़ में राइट कर लेना और उनको पढ़ लेना। 2-3 बार डिफ़िकल्ट वर्ड पढ़ते हैं उनका हिंदी मीनिंग, तो वो हमें समझ में आने लगते हैं, ठीक है। अवॉइड चॉज, चॉज का मीनिंग होता है गड़बड़ी। रीजन फॉर दिस इज टू अवॉइड चॉज एंड मेक आर वर्क सिस्टमेटिक, और हमारा वर्क जो है वो सिस्टमेटिक चले। इमेजिन इफ इन अ स्कूल, इमेजिन कीजिए यदि किसी स्कूल के अंदर स्टूडेंट डिड नॉट सिट अकॉर्डिंग टू देयर क्लास, बच्चे अपनी क्लास के अकॉर्डिंग नहीं बैठ रहे हैं। हाउ डिफ़िकल्ट इट विल बी फॉर द टीचर टू कैरी आउट द लेसन, तो टीचर के लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा बेटा कैरी। आप लोग देखो 6 क्लास के स्टूडेंट्स, आप 6 क्लास के स्टूडेंट सारे 6 क्लास में ही बैठते हैं, ऐसा तो नहीं है सम स्टूडेंट आर सेट इन 5th क्लास एंड सम ऑफ देम आर सेट इन 4th क्लास और इन 7th क्लास। अगर ऐसा करोगे तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप लोग 7th में बैठते हो तो मैं तो 7th वाला स्टडी करवाऊंगी, फिर आपके लिए अलग से स्टडी करवाना पड़ेगा।
तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा बिग प्रॉब्लम अराइज होता है। तो इसीलिए जो हमारा स्कूल होता है उसके अंदर सिमिलर क्लास के स्टूडेंट सिमिलर क्लास में ही बैठते हैं। अगर नहीं बैठेंगे तो टीचर के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। देखिए, सिमिलरली इफ अ ग्रॉसरी शॉपर kept all the things in his shop in a heap or in a mixed up manner, how difficult will it be for him to find a particular thing? So making groups of similar things is necessary. देखिए, जो हमारा ग्रॉसरी शॉपकीपर है, ग्रॉसरी कौन सा होता है? ग्रॉसरी का मतलब होता है बेटा किराना की जो दुकान होती है, वो किराना का सामान लेते हैं अपन अपना। ग्रॉसरी मीन्स हमारा जो किचन आइटम्स होता है, जैसे आटा, दाल, चावल, चीनी वाला। इफ अ ग्रॉसरी शॉपकीपर केप्ट ऑल थिंग्स इन हिज शॉप इन अ हीप, उसने रखी तो है सारी चीज़ें, लेकिन उसने हीप की फॉर्म में रखी। हीप की फॉर्म में रखने से मतलब होता है बेटा इस तरह से कि आप कहीं भी कुछ भी डाल रहे हो, इसके अंदर आप सब कुछ डालते जा रहे हो एक के ऊपर एक, तो ये क्या होता है? अपना हीप फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें आपने डाल दी, तो अब वो मिक्सड अप हो जाएंगी, इसमें डालोगे तो उसके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा पर्टिकुलर थिंग को फाइंड करना, उसको देना कस्टमर को। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा ना ये उसके लिए। तो सो मेकिंग ग्रुप्स ऑफ सिमिलर थिंग्स इज नेसेसरी। इसीलिए क्या जरूरी होता है? सिमिलर थिंग्स की ग्रुपिंग जरूरी होती है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ना, अपना टॉपिक क्या था आज का? वाई ग्रुप थिंग्स। हम क्यों करते हैं ग्रुपिंग थिंग्स की? अब आया समझ में क्यों करते हैं बेटा? लेट अस लर्न हाउ थिंग्स अराउंड अस कैन बी ग्रुप्ड। अब हम देखेंगे हम कैसे करते हैं थिंग्स की ग्रुपिंग। तो उसमें फर्स्ट आते हैं अपन, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है बेटा? ठीक है, सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन की क्लासिफिकेशन क्या है। तो आते हैं अपन अपने टॉपिक पे, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन क्या होता है भाई। देखो, ग्रुप ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अगर हम हमारी थिंग्स की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है बेटा? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? group of things is called classification. This means that we are putting things in different groups or classes based on one of their characteristic. इसका मतलब क्या है? हमने क्या हुआ? पुटिंग थिंग्स, हमने क्या हुआ? चीज़ें जो थी वो रख ली डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में या फिर क्लासेस में, जो कि किस पर बेस्ड थी? वन ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक, उनकी किसी एक कैरेक्टरिस्टिक पे। दीज कैरेक्टरिस्टिक कैन बी एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी ये किसी भी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी, सच एज इट्स शेप, अपीयरेंस और बिहेवियर। जैसे कि उसकी शेप हो सकती है, उसकी अपीयरेंस हो सकती है, उसकी बिहेवियर हो सकती है। ठीक है, बिहेवियर मीन्स उसका व्यवहार हो सकता है, उसकी अपीयरेंस हो सकती है। अपीयरेंस मीन्स कि वो कितनी बार आ रही है हमारे सामने, कितना यूज़ आ रही है, कितना जल्दी जल्दी हम उसको यूज़ ले रहे हैं किसी भी चीज़ को टुवर्ड्स अनदर ऑब्जेक्ट। These characteristics can be any of the properties of the object such as its shape, appearance or behavior towards another object. Since an object can have many characteristics, अब जो एक ऑब्जेक्ट है उसके पास में क्या होती है? बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। देखो अपना टॉपिक क्या था? व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। तो अपन जब अपन ग्रुपिंग कर देंगे थिंग्स की, कि जैसे 6 के स्टूडेंट एक में बैठेंगे, 5th के एक में बैठेंगे, है ना, ग्रुपिंग कर दी ना। यहाँ मैंने 6 क्लास के सारे स्टूडेंट हैं, 5th के सारे 5th में, तो ये जो बेटा मैंने ग्रुपिंग करी है ये क्या कहलाती है? क्लासिफिकेशन कहलाती है। ये तो समझ में आपको व्हाट इज क्लासिफिकेशन। अब ये किस पर बेस्ड होता है? हम किस चीज़ पर बेस्ड करते हैं? तो देखिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा। तो फिर देखिए, सिंस एन ऑब्जेक्ट कैन हैव मैनी कैरेक्टरिस्टिक, एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक होती है, पर वी कैन क्लासीफाई इन अ डिफरेंट कैटेगरी। तो हम इनको क्या करेंगे बेटा? क्लासीफाई करेंगे अपन इनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में। अपन देखते हैं एक्टिविटी 4.1। देखिए, लुक अराउंड यू, लिस्ट एवरीथिंग दैट यू सी। आप जहाँ भी बैठे अपने रूम में बैठे रहिए, चारों तरफ देखिए, जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही है उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। जैसे पेंसिल होगी आपके पास अभी एट प्रेजेंट, पेन होगा, इरेजर होगा, ग्लास होगा, चेयर होगा, टेबल होगा, शर्ट होगा, फैन होगा, बर्ड हो सकता है आपके पास, एनिमल हो सकता है, कोई इंसेक्ट हो सकता है, कोई आपके पास कोई ममा पापा वगैरह हो सकते हैं, मॉम डैड आपके, ह्यूमंस हो सकते हैं, एक्सेट्रा। नाउ डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स। अब इनको क्या करेंगे अपन? ग्रुप में डिवाइड करेंगे। लिस्ट देम इन कॉलम एज शोन बिलो। देखिए, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, अपन इनकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे बेटा? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो देखिए, ऐड एज मैनी थिंग एज यू कैन। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ फुटबॉल एंड एग्जामाइन इट्स प्रॉपर्टीज। इट इज राउंड इन शेप एंड इज मेड ऑफ लेदर। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास में क्या है? फुटबॉल है बेटा। तो अपन ने क्या एग्जामाइन करा? ये इसकी शेप कैसी है? राउंड है। यहाँ देखो डायग्राम में भी शो हो रही है, राउंड शेप है इसकी, लेकिन ये किससे बनी हुई है? लेदर से बनी हुई है। इट बाउंसेस बैक व्हेन ड्रॉप्ड एंड फ्लोट ऑन वाटर।
ये वापस उछल कर आती है यदि इसको नीचे गिराया जाए या पानी पर तैराया जाए। सो वी कैन क्लासीफाई इट बेस्ड ऑन एनी ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इनको क्लासीफाई कर सकते हैं किस पे बेस्ड, इनकी प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड। ठीक है, हैंस अ फुटबॉल कैन बी इंक्लूडेड इन मोर देन वन ग्रुप। इसीलिए जो हमारी फुटबॉल है वो क्या होती है, क्या इंक्लूड करती है, मोर देन वन ग्रुप, एक से ज़्यादा ग्रुप होता है। देखो कैसे होता है, अगर हमको कोई ऐसी चीज़ की नाम लिखना है कि कौन सी चीज़ बाउंस हो रही है, कौन सी चीज़ फ्लोट हो रही है वाटर पे, दोनों में आ सकता है फुटबॉल का नेम। हमें लिखना है राइट द नेम ऑफ द थिंग्स दैट इज मेड ऑफ लेदर, तो भी हम फुटबॉल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि फुटबॉल जो है वो मोर देन वन ग्रुप में ऐड हो रही है। कितने ग्रुप में, मोर देन वन ग्रुप में। एक तो आप लोगों को बेटा ये वाली एक्टिविटी करनी है 4.1, आपके रूम में जो भी कुछ है आपको उसकी लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स अलग अलग करके लिखनी है। अगर सपोज आपको कोई बर्ड दिखाई दे रहा है या एनिमल दिख रहा है कोई, या फिर आपको कोई इंसेक्ट दिख रहा है, तो वो आपका लिविंग थिंग में आएगा। और पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर वगैरह ये सब क्या होंगे, हमारे नॉन लिविंग थिंग होंगी। इसकी लिस्ट मेड करेंगे अपनी कॉपी में सब बच्चे। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। एक्टिविटी 4.2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे बेटा। वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। जिन बच्चों को नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, वो लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, जिससे मुझे पता लगे आप लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्वेरीज़ हैं। और प्लीज़ कॉपी वर्क सबमिट करवाइए टाइमली का। मोस्टली बच्चों की आ रही है कॉपीज़, लेकिन 30% स्टूडेंट अब भी आप लोगों में से ऐसे हैं जो कि कॉपीज़ नहीं दे रहे हैं। सपोज मेरी क्लास में अगर 100 स्टूडेंट है तो 70 स्टूडेंट्स की मेरे पास कॉपीज़ आ रही हैं बेटा, 30 स्टूडेंट्स की नहीं आ रही है। सो प्लीज़ सेंड योर कॉपीज़ विद प्रॉपर वर्क। यू कैन डू प्रॉपर वर्क इन योर कॉपीज़। करना है आपको, यू विल डू योर वर्क प्रॉपरली इन योर कॉपीज़। अच्छे से करना है अपना वर्क, नीट एंड क्लीन मैनर में करना है। कॉपीज़ को कवर अप करना है, कवर अप करने के बाद स्कूल सेंड कीजिए, जिससे कॉपीज़ टाइमली चेक होती रहें। ठीक है, सो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।